चांदनी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परदोष दर्शन करने से मना किया जाता है सत्संग में, पर बहुत बार कुछ देखने या सुनते ही सोचने से पहले ही गलत विचार या दोष दृष्टि हो जाती है। महाराज जी, बहुत समझाने पर भी ये दोष दृष्टि बनी ही रहती है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें, क्या करें महाराज जी? कभी शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बन सकता, उसमें मिलावट करने पर ही वो आकार धारण करता है, ध्यान रखना। जैसे स्वर्ण है ना, सीधे प्योर स्वर्ण का, उसमें मिलावट होगी, थोड़ी मिलावट करने पर ही वो आकार धारण करता है। कुंडल, कंकण, ये सब उसमें मिलावट। ऐसे ही जितने आकार धारण किए गए हैं, इसमें 3 गुणों की मिलावट है। शुद्ध ब्रह्म, जैसे स्वर्ण और थोड़ी मिलावट तो अन्य धातुओं के मिलने से रूप उसका होता है। ऐसे ही शुद्ध ब्रह्म और उसी से प्रकट त्रिगुणात्मिका माया, उसकी मिलावट से नानात्व दिखाई दे रहा है। अब इसमें मिलावट तो है ही 3 गुणों की। तमोगुण, राक्षसी स्वभाव, हिंसा, मदिरा, मांस, नींद, प्रमाद, ये सब। रजोगुण, भोग, विलासिता, इच्छा, काम, वैभव, ये सब। शतोगुण, शांत, भक्ति, ये सब। तीनों, इन तीनों गुणों से जो अतीत हो जाता है वो शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त होता है। शुद्ध ब्रह्म प्राप्त करने के लिए हमें दिखाई देते हुए भी हमको उन दोषों को नहीं देखना है, क्योंकि उनको देखेंगे तो उनकी सत्ता हमें सत्य माननी होगी। जब आप स्वर्ण समर्पित करते हो तो पेमेंट स्वर्ण का मिलता है, मिलावट का नहीं। जितना मिलावट होगा वो काट लेगा। कि आपको देखो ये है तो हार, आपने भले 10 लाख का खरीदा हो, पर अब हम हार नहीं खरीद रहे, हम स्वर्ण खरीद रहे हैं। उसमें जितना है सोना हम बकाया उस हम निकाल के तुम्हें दे सकते हैं, उतने का पैसा देंगे। तो जब हम खरीदने जाते हैं तो मिलावट के पैसा उन्हें हम बेचने या खरीद। ऐसे हम अब भगवत प्राप्ति करने जा रहे हैं। तो अब क्या, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे दूध पानी मिला के रख दो तो हंस केवल दूध पिएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही तुम्हें भगवत प्राप्ति अगर करनी है तो आपको दूसरों के दोषों की ना चर्चा करनी, ना दूसरों के दोष देखने। सत्य वस्तु तो है ही ना सब जगह, सब जगह सत्य वस्तु। तो उसी सत्य वस्तु को देखिए कि ये 3 गुणों का माया का विलास है। कहीं राक्षसी लीला हो रही, कहीं राजसी लीला हो रही, कहीं सात्विक लीला हो रही, पर लीला जिससे हो रही है वो शुद्ध सत्व है, वो तत्व है। हमें उसी की प्राप्ति करनी है। तो अगर इधर दोष देखती रहोगे तो दोषों का ही चिंतन होने के कारण दोष की ही प्राप्ति होगी। भगवत चिंतन करोगे तो भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए मना किया जाता है कि तुम्हें दोषों से निवृत्त होना है, भगवत प्राप्ति करनी है तो नाम जप करो। और दोष दिखाई दे रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं मिलावट है, तभी ये नानात्व तो बना है। मिलावट के बिना बन नहीं सकता। तो हमको असली चीज लेनी है, मिलावट लेनी है। मिलावट लेते लेते तो जन्म जन्म व्यतीत हो गए और ये होता ही रहेगा। इसे तुम बंद नहीं कर सकते। तुम अपने दिमाग को इससे हटा सकते हो। संसार में क्या हो रहा है, अब हम राधा 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 जप रहे तो हम राधा में हैं और हमारे पड़ोस में कोई मांस खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है। ये तो अब हम सोचे हम राधा राधा ले तो भारत में बंद, सब राधा बोले तो तुम्हारा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सब कर ही नहीं सकते। सबका एक अपना स्वभाव, अपना माइंड है, अपना माया का खेल है, सब चल। आपको सुधरना है, सबको नहीं सुधरना है। ये जो लग गए ना कि हम सबको सुधार देंगे, वो खुद बह जाते हैं। सुधारने देखो, भगवान भी अवतार लिए, सब सुधरे क्या? भगवान स्वयं अवतार लिए। भगवान ने कहा कि हमारा अवतार ही होता है धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। पर ऐसा तो नहीं हुआ कि भगवान के अवतार के बाद दुष्ट हुए ही नहीं है। वो सृष्टि है, 3 गुणों से रची है, थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए। जिस समय भगवान विराजमान सामने जो है वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर वही हुआ, फिर वही शुरू हुआ। तो भगवान फिर अवतार लिए अगले युग में। तो नष्ट तो नहीं हो गया कि ये दाइंड हो गया, खत्म, अब नहीं होगा। कोई राक्षस नहीं पैदा होगा, कोई दुष्ट नहीं पैदा, ऐसा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि 3 गुणों से रचित है। वो अपनी सृष्टि होगी, एक तमोगुणी, एक रजोगुणी, एक सत्वगुणी। हमको क्या करना है? हमको ये सब विनाश कर देना है। अजय सेन जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब से आपके सत्संग सुन रहा हूं मेरे गुरु के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई है। महाराज जी, अगर गुरु चरणों में प्रीति दृढ़ हो
तब भी क्या इष्ट भक्ति आवश्यक है? क्या केवल गुरु भक्ति भी पर्याप्त हो सकती है? गुरु ही किसका है? गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है। जब ये भाव मान लोगे तो सच्ची गुरु निष्ठा मानी जाएगी, फिर प्रश्न ही नहीं बचता। गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है, कहने को दो हैं एक, तो फिर प्रश्न ही नहीं बचता। गुरु ने जो मंत्र दिया है, गुरु ने जो उपासना दी है, अगर उसमें रत नहीं हो तो गुरु निष्ठा ही नहीं है, वो गुरु सेवा ही नहीं मानी जाएगी। तो प्रश्न ही नहीं बनता कि फिर अलग से इष्ट आराधना करनी पड़ेगी क्या? क्योंकि गुरु का आराधन यही है कि जो उन्होंने नाम दिया, मंत्र दिया, आदेश किया, उसके अनुसार चलना। और वो गुरु हो नहीं सकता जो हमें इष्ट से विमुख कर दे। तो फिर इस प्रश्न का हमें अस्तित्व तो समझ में नहीं आया। ये कि गुरु की पूजा ही हो जाए या फिर इष्ट भी होना आवश्यक नहीं, गुरु की पूजा आप क्या समझते हैं? उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का दिया मंत्र, उसी को, उन्हीं के वचन। यही तो इष्ट है, फिर क्या है? प्रश्न ही नहीं बनता। इष्ट किसे कहते हैं? भगवान या किसी तो गुरु कौन है? वही गुरु ही होगा। तो फिर आपको संशय है ना, इसलिए प्रश्न कर रहे हो। तभी तो हम कहते हैं प्रश्न बनता ही नहीं ना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष। गुरु को इष्ट रूप में जो देख रहा है तो उसका एक प्रश्न कैसे बन सकता है? दूसरा आप पर प्रश्न करे तो आप मुस्कुरा सकते हो कि आप जानते ही नहीं, इष्ट और गुरु दो थोड़ी हो, तो एक ही। गुरु गोविंद ने भेद कराए, फिर हमें संशय नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमारे गुरुदेव हैं, हमारे आचार्य हैं, तो हमें अपने गुरु की प्रसन्नता देखनी है। हमें प्रसन्नता होती गुरु का पूजन करने में, और गुरु को प्रसन्नता होती श्यामा श्याम का पूजन करने में। तो हम पहले श्यामा श्याम का पूजन करेंगे, क्योंकि हमें गुरु को प्रसन्न करना ना। गुरु को प्रणाम करने से हमें प्रसन्नता होती कि हम गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। गुरु जी को है नहीं कि तुम श्री जी को प्रणाम करो, हम श्री जी को प्रणाम करेंगे, क्योंकि उससे गुरु को प्रसन्नता होगी। जब हमारा भाव गुरु के प्रति समर्पित हो जाएगा तो हम इष्ट के दीवाने बन जाएंगे, क्योंकि इष्ट ही आया है गुरु रूप रख करके अपने स्वरूप में स्थित करने के लिए। ये इष्ट थोड़ी है, ये इष्ट थोड़ी हो सकता है, क्योंकि तो मरेगा, ये तो मिटेगा। ये पहले नहीं था, वो बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में प्रकाशित हुआ है हमको अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए। हमारे जैसा रूप रख के हमारी जैसी बात हमको बोलेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगी। नहीं, गुरुवाणी तो हो तो रही, सुन पाओगे, उसके लिए दिव्य कान होने चाहिए। गुरुवाणी तो हर समय आकाश में गूंजती रहती है, हर समय भगवत वाणी गूंजती रहती है, ऐसे हम नहीं समझ पाएंगे। अब गुरु ने हमारे जैसा रूप रखा, हमसे बात किया, हमें डांट रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, प्यार, अब हमारी बात बन गई। तो जब गुरु कृपा होगी तो इष्ट प्रेम जागृत होगा, क्योंकि ये नाशवान है पक्का। ये जो गुरु का ध्यान है, इष्ट का ध्यान करना। हमारे श्यामा श्याम जुगल सरकार यही गुरुदेव है, यही गुरुदेव रूप में आए और यही देने आए और यही आसक्त करने आए। तो हम राधा राधा राधा, हमारे गुरुदेव का नाम है राधा राधा राधा। इससे गुरुदेव की प्रसन्नता होगी, इससे गुरुदेव की सेवा बनेगी। समझ पा रहे हो? ना समझ पा रहे तो जितना समझ गए उसी में आसक्त हो जाओ, आगे का मार्ग आ जाएगा। तो 2-3 पंक्ति हमने याद की थी, एक जगह गाना चल रहा था तो सुना था 20 वर्ष पहले, उसको 2-4 बार सत्संग में सुना चुके हैं। हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न सिकवा कभी भी किसी। हमें बहुत अच्छा लगा कि ये बात तो बड़ी पक्की। चाहे जैसी परिस्थिति में रखो, आपसे प्यार किया है प्रभु, किसी से नहीं कहूँगा, चाहे जैसी परिस्थिति में रखो। ऐसा भाव जहाँ आ जाता है ना कि सब कुछ सहेंगे, कुछ नहीं बोले। आचार्य जन भी कहते सहत सहत बाढ़े भगति करे तन गुरित। कहाँ प्यार हम कर रहे हैं? फूल बगला बुलवा देंगे, 56 भोग लगवा देंगे, ये काम कर दो, बेचारे भगवान। अच्छा, अपने लोग क्या कहते हैं? हम भगवान के भगत, और आचरण क्या कर रहे हैं? भगवान के स्वामी बन करके। नहीं, आपको गाजर का हलवा को भोग लगाया, पोशाक पहनाई, फूल बंगला बनवाया, लाखों खर्चा किए, काम नहीं किए। अगर हमारा विश्वास नहीं जाएंगे मंदिर, अब नहीं लगाएंगे तिलक, हटाओ कंठी, कुछ नहीं, 10 वर्ष से कर रहा हूं। हम तो कह दे कि यार बचपन से भजन करे किडनी फेल कर दिया। ले यार, मतलब कभी किसी जीव को ऐसे किया हो तो हमें याद ले अपनी स्मृति में, क्योंकि 13 वर्ष से बाबा जी बन गए।
दोनों किडनी फेल है, तेरे दिल डायलिसिस होता है, कितना कष्ट, कितना। यार भगवान तुम इतना भी नहीं कर सकते? तो ये है बाहरी। और आंतरिक तुम्हें बात बताए कि उनके जैसा प्यार और उनके जैसा, आप देखो ऐसी परिस्थिति, ये हमारा कर्म है पूर्व का, जो शरीर रचने के पहले रच गया था कि इस अवस्था से ऐसे दंड मिलेगा। और ये उनकी शरणागति का प्रभाव है कि बिल्कुल हमें 100 में 1% भी कष्ट नहीं, जबकि 100 में 100% पूरा शरीर कष्ट से युक्त है। हर समय जीम उठाना, जरा सा भी हो तो पानी पूरा भर जाना, पेशाब न होना, दर्द होना, पूरा मतलब पूरा सिस्टम बेकार है। किडनी फेल का मतलब समझते हो ना, पूरा सिस्टम बेकार है। बस वो डायलिसिस क्या है, वो जो विकार पैदा होते हैं उनको निकाल देते थोड़े, फिर 24 घंटे, आज डायलिसिस हुआ कल नहीं होगा परसों फिर उसी टाइम पे डायलिसिस, ऐसे चलता है। तो अब हम क्या भगवान से शिकायत करें? क्या नहीं, शिकायत करने लायक ही नहीं रखा। हमारे तो कर्म ये थे जो हम देख रहे हैं, लेकिन उनका प्यार दुलार कैसा है। ऐसी परिस्थिति में भी रात्रि के 1 बजे उठते हैं, पूरी दिनचर्या चलती है, 1 मिनट भी दिन में नहीं सोते, फिर रात्रि में सोएंगे। उसमें नींद आ गई तो ये किडनी फेलियर की दिनचर्या होती है क्या? ये किडनी फेलियर का स्वास्थ्य होता है क्या? तुम्हारे सामने जैसे बैठे हैं कि अब 2 घंटा दहाड़ के आ रहे हैं, ये किडनी फेलियर बोलेगा क्या? ये क्या है? वो हमारा कर्म है, ये हमारी प्रिया प्रीतम का दुलार है, उनकी सामर्थ है।